गाजा में ठंड से बच्चे की मौत, वेनेजुएला पर समुद्री नाकाबंदी, ईरान के आसमान के पास अमेरिकी विमान और यूरोप में नाटो की पहली बड़ी वापसी। दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर हिल रही है। क्या हम एक नए वैश्विक टकराव की दहलीज पर खड़े हैं? आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, गाजा। ठंड अब जानलेवा बन चुकी है। गाजा में जारी तबाही के बीच अब ठंड भी एक हथियार बन चुकी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 हफ्ते के मासूम बच्चे मोहम्मद खलील अबू अलखैर की मौत भीषण ठंड और हाइपोथर्मिया की वजह से हो गई। बच्चे को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन गाजा में हालात ऐसे हैं कि इलाज भी कई बार जान नहीं बचा पा रहा। हजारों परिवार गीली जमीन पर लगे टेंटों में रह रहे हैं। न हीटिंग है, न बिजली, न पर्याप्त कपड़े। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जब खाने, ईंधन, शरण और मदद पर रोक लगा दी जाती है तो ठंड भी घातक बन जाती है। 2 साल से चल रही जंग में गाजा की 80% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हाल ही में आए भीषण तूफान में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जब बारिश और तेज हवाओं ने टेंट बहा दिए और कमजोर इमारतें गिर गईं। अफ्रीका में भारत की कूटनीतिक मजबूती। इसी बीच अफ्रीका से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया है। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बताया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली खुद पीएम मोदी को लेकर अदीस अबाबा के साइंस म्यूजियम पहुंचे। दोनों देशों के बीच व्यापार, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को लेकर कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और इथियोपिया ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई है। अमेरिका वेनेजुएला टकराव खुलकर सामने, अब रुख करते हैं अमेरिका की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े नौसैनिक घेरे में घिर चुका है। ट्रंप ने आदेश दिया है कि वेनेजुएला आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूर्ण नाकाबंदी लागू की जाए। इस कदम को वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर सीधा वार माना जा रहा है। अमेरिका में रहस्यमयी हत्या। इसी दौरान अमेरिका से एक और गंभीर खबर सामने आई। बोस्टन में MIT के एक परमाणु वैज्ञानिक अपने अपार्टमेंट में गोलियों से मृत पाए गए हैं। हत्या की वजह और हमलावर को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। मध्य पूर्व सैन्य तैयारी और अंदरूनी बदलाव। कतर के अलुदीद एयर बेस से अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग विमान ईरान की सीमाओं के करीब उड़ता हुआ देखा गया। यह वही विमान है जो लड़ाकू जेट्स को हवा में ईंधन देता है और इसकी मौजूदगी आमतौर पर उच्च सैन्य तैयारी का संकेत मानी जाती है। इसी बीच ईरान ने अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल हसन हबीबियन को पद से हटा दिया। इस फैसले की वजह सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन क्षेत्रीय तनाव के बीच इसे ईरान की आंतरिक सुरक्षा समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। खाड़ी में F-35 को लेकर नई खींचतान। इसी माहौल में कतर ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने का अनुरोध कर दिया है। इससे पहले सऊदी अरब, UAE और तुर्की भी यही मांग रख चुके हैं, लेकिन इजराइल ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि वह मध्य पूर्व में अपनी सैन्य बढ़त कमजोर नहीं होने देना चाहता। यह मुद्दा वॉशिंगटन और खाड़ी देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा सकता है। यूरोप और नाटो पीछे हटने के संकेत। यूरोप से भी एक अहम संकेत मिला है। जर्मनी ने पोलैंड से अपने सभी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बलों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इन सिस्टमों में यूक्रेन सीमा के पास रजेशूफ एयरपोर्ट की सुरक्षा करने वाले सिस्टम भी शामिल थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह नाटो के भीतर थकान और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण का संकेत हो सकता है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो साफ होता है कि गाजा में इंसानी संकट गहराता जा रहा है। मध्य पूर्व में सैन्य तैयारी तेज हो रही है। अमेरिका और उसके विरोधी आमने सामने खड़े, और यूरोप में अब पहले जैसी मजबूत एकजुटता नहीं दिख रही। यह न पूरी तरह युद्ध का दौर है, न पूरी तरह शांति का। यह रणनीतिक संक्रमण का दौर है, जहां हर फैसला आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए